अगर आपने अपनी लाइफ में कभी भी चेस खेला है, देन यू नो वन थिंग, इट्स डैम डिफिकल्ट। घोड़ा कितने स्टेप्स चलता है, रानी किसको मार सकती है, नोबडी नोज। पर क्या आप मेरा यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूँ कि चेस जैसे ही ब्लैक एंड व्हाइट एक और गेम है जो उससे भी 300 गुना ज्यादा डिफिकल्ट है। इतना डिफिकल्ट कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कंप्यूटर्स भी उसको नहीं जीत सकते। दिस इज गो, दुनिया का सबसे डिफिकल्ट बोर्ड गेम। इवन दो गो इन्वेंट हुआ था चाइना में 4000 साल पहले, पर ये एंशिएंट गेम अभी रिसेंटली तब वायरल हो गया एकदम अचानक से जब गूगल की एक कंपनी जिसका नाम है डीप माइंड ने इस इंसान को एक चैलेंज दिया। पर ये इंसान कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है, ही इज ली सेडोल, गो का सचिन। वर्ल्ड का नंबर 1 गो प्लेयर है ये, 18 इंटरनेशनल 32 नेशनल चैंपियनशिप जीतने की वजह से, मतलब ये बेस्ट है गो में। ओके, और चैलेंज था कि गूगल की डीप माइंड कंपनी ली सेडोल को $1 मिलियन देगी अगर वो हरा देता है गो के एक मैच में उनके कंप्यूटर को। ये है वो कंप्यूटर, अल्फा गो, ये ली सेडोल, और ये वो आदमी जो अल्फा गो के सारे मूव्स को रियल में बोर्ड पे कर रहा था, स्टैंडिंग टाइप। तो मैच स्टार्ट होता है, ब्लैक पहले चलता है। अब सबकी नजरें अल्फा गो के नेक्स्ट मूव पर है। 50 मिलियन लोग लाइव देख रहे हैं मैच, और फिर अल्फा गो अपनी मूव करता है, ऐसी मूव जो गो की हिस्ट्री में आज तक कभी किसी ने भी नहीं की थी। That's a very surprising move. Everyone was shocked. मतलब ली सेडोल तो इतना ज्यादा शॉक होगा, he couldn't believe it। उसको सिगरेट पीने के लिए ब्रेक लेना पड़ा, खोपचे में जाके वो सिगरेट पीने लगा। तो क्या थी वो मूव, और क्या ली हरा पाया कंप्यूटर को, और सबसे बड़ी बात, गो क्यों है इतना डिफिकल्ट, चलिए पता करते हैं। So stupid. तो सबसे पहले तो गूगल क्यों करा रही है ये मैच? इसका आंसर है ये 3 वर्ड्स, टेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक्चुअली में 1950 से ही जितनी भी टेक कंपनीज है ना, वो ऐसे मैचेस कराती आ रही हैं अपने कंप्यूटर्स के वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स के अगेंस्ट। सबसे पहले मैच हुआ था चेकर्स गेम का, IBM 704 कंप्यूटर का एक इंसान के खिलाफ। अब इमेजिन करिए आप कोई गेम खेल रहे हैं, ऑफ कोर्स आपको बहुत जल्दी डिसीजन मेकिंग करनी होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी होगी, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है इट्स कंसिडर्ड द बेंचमार्क ऑफ इंटेलिजेंस। इसीलिए ये कंपनीज कराती है ये मैचेस, जो AI है उनके कंप्यूटर का, उसका इंटेलिजेंस टेस्ट करने के लिए। पर 1997 में ऐसे एक मैच में एक बहुत अजीब बात हुई। उस टाइम का चैंपियन चेस प्लेयर गैरी कैस्परोव उसका नाम था, वो चेस खेल रहा था अगेंस्ट IBM सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू, और डीप ब्लू ने गैरी को हरा दिया। ये हिस्ट्री में पहली बार था जब किसी कंप्यूटर ने एक इंसान को हराया था चेस में। तो कैसे किया ये डीप ब्लू ने? ऐसे कि जब भी गैरी कोई मूव कर रहा था तो डीप ब्लू उस मूव के अगेंस्ट जितनी भी पॉसिबल मूव्स थी वो पहले से प्रिडिक्ट कर ले रहा था, और उनमें से चूज कर रहा था बेस्ट पॉसिबल प्रोबेबिलिटी। इस मेथड को कहते हैं ब्रूट फोर्स AI। तो फिर ये मेथड यूज करके अल्फा गो ने भी आराम से हरा दिया होगा ली सेडोल को? नहीं, क्योंकि ये मेथड गो के गेम में अप्लाई नहीं हो सकता, इसीलिए गो इतना ज्यादा डिफिकल्ट है। कैसे? ऐसे, ये एक चेस बोर्ड है और ये एक गो बोर्ड। अब देखते ही आपको पता चल गया होगा कि गो वाला बोर्ड ज्यादा बड़ा है, क्योंकि चेस का बोर्ड होता है 8x8, पर गो का बोर्ड होता है 19x19। और गो का गेम आप राजा को मार के नहीं जीतते। अगर आपको गो जीतना है तो आपको ऑक्यूपाई करनी होगी सबसे ज्यादा टेरिटरी, मतलब जो कलर बोर्ड में सबसे ज्यादा होगा वो जीतेगा। और ये आप ऐसे करेंगे कि समझिए आप व्हाइट कलर है, ठीक है, तो आपको ब्लैक वाले को चारों तरफ से सराउंड करना होगा, और जब आप ऐसा कर लेते हैं तो उस ब्लैक वाले को निकलना पड़ेगा बोर्ड में से, वो कैप्चर हो जाएगा। ऐसे कर करके जो भी कलर सबसे पहले 50% एरिया कैप्चर कर लेगा वो कलर जीत जाएगा। पर ये वो रीजन नहीं है जिसकी वजह से ब्रूट फोर्स AI अप्लाई नहीं कर सकते। रीजन है ये, जब आप गेम स्टार्ट करते हैं तो चेस से एकदम ऑपोजिट गो का बोर्ड एकदम खाली रहता है। इसीलिए अगर चेस में होते हैं 10 to the power 39 आउटकम्स, जो ऐसा दिखता है, तो गो में होते हैं 10 to the power 80 आउटकम्स। ये नंबर इतना बड़ा है जितने एटम्स हैं यूनिवर्स में, और कोई भी कंप्यूटर, अल्फा गो भी क्यों ना, इतनी ज्यादा मूव्स को प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता। इसीलिए जिस मेथड से चेस वाला गेम जीता था कंप्यूटर ने पहली बार, वो इधर अप्लाई हो नहीं सकता। तो फिर तो पक्का ली सेडोल ने हरा दिया होगा कंप्यूटर को, अल्फा गो हार गया होगा, रोने लगा होगा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। 5 मैचेस हुए थे टोटल अल्फा गो और ली सेडोल के बीच में, और उनमें से 4 मैचेस जीता अल्फा गो, बस एक ही जीत पाया ली।
कैसे? लेकिन इस आदमी की वजह से। दिस इज डेमिस हैसेबिस, AlphaGo का फाउंडर है ये, और ध्यान से सुनिए ये इस वीडियो में क्या कह रहा है। So the way we start off training AlphaGo is by showing it 100,000 games that strong amateurs have played that we've downloaded from the internet. After we take that first version that's learnt to mimic human play, we then allow it to play itself 30 million times on our servers, and using reinforcement learning, the system learns to improve itself incrementally through it avoiding its errors. इस वीडियो में अभी आपने सुना वो टेक्निक जिसको यूज करके AlphaGo ने हराया ली सेडोल को, विनर टेक्निक, लेकिन जो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत डेंजरस हो सकती है। कैसे डेंजरस, वो जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा टेक्निक क्या है। तो टेक्निक सिंपल थी। सबसे पहले तो इन लोगों ने AlphaGo को ढेर सारे प्रीवियस गो के मैचेस दिखाए जिसको उसने एकदम मेमोराइज कर लिया। फिर सेकंड स्टेप में वो खुद से ही गेम खेलने लगा अपनी अगेंस्ट और अपने आप को इम्प्रूव करने लगा, और इस टेक्निक को इन लोगों ने नाम दिया न्यूरल नेटवर्क टेक्निक। अब आपने कुछ नोटिस किया इस टेक्निक के बारे में? ये एकदम वैसा ही है ना जैसे हम लोग किसी टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं, एकदम ह्यूमन लाइक। इनफैक्ट ये हिस्ट्री में पहली बार था जब किसी कंप्यूटर ने अपनी काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी जैसे यूज किया, और ये बहुत डेंजर बात है। एंड अकॉर्डिंग टू DeepMind, AlphaGo बस गेम वाला सॉफ्टवेयर नहीं है, इट्स अ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। The algorithms that we're working on are general purpose and can be translated into these new domains. मतलब ये किसी भी चीज में यूज हो सकता है। मतलब कि अगर आप फैक्ट्री में पैकिंग का काम करते हैं तो AlphaGo आपसे भी फास्ट वो काम सीख लेगा, एंड बूम, गई आपकी नौकरी। अमेरिका में इसलिए ट्रकर्स की नौकरी बहुत जा रही है क्योंकि सेल्फ ड्राइविंग ट्रक्स जो हैं वो ऐसे सॉफ्टवेयर यूज कर रही हैं, तो फिर ड्राइवर की जरूरत ही नहीं है। भले ही AI अभी अपने स्टार्टिंग स्टेज में हो इंटेलिजेंस के, लेकिन अगर वो इतने जल्दी एक गेम सीख के जो इंसान 24 साल से वही गेम खेल रहा है उसको हरा सकता है, तो क्या वो कुछ और नहीं कर सकता? हम ह्यूमंस इतने घमंडी होते हैं कि अगर किसी को मैथ में 100 और 100 मिल जाए तो पूरे मोहल्ले में तमाशा करते हैं, वाओ क्या इंटेलिजेंट हूँ मैं। पर असली बात तो यह है कि हम लोग बंदरों से बस थोड़े ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। हमारा ब्रेन इस डिब्बे के अंदर है, यही हमारी लिमिट है, पर AI की ऐसी कोई लिमिट नहीं है। इसीलिए जब AlphaGo ने हराया ली को, वो उसका लास्ट गेम था, और उसके बाद वो इतने शॉक में आ गया कि वो रिटायर ही हो गया गो से। लेकिन मैं AI से एक चीज कहना चाहती हूँ, अगर तुम में दम है तो आके मेरी फैमिली के साथ लूडो खेलो। एक गेम के बाद ही AI गिव अप कर देगा या फिर नई नई गालियां सीख लेगा। इतने चीटिंग करते हैं मेरे भाई बहन लूडो में, बता नहीं सकती। दिमाग खराब हो जाता है। और राइट गाइस, तो ये थी आज की वीडियो AI के ऊपर और उसके डेंजर के ऊपर, जिससे मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। मतलब ये बहुत सीरियस इशू है यार, सच में। और अगर आपको देखनी है मेरी कोई और वीडियो तो क्लिक करिए इधर। बाय।